हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ऑफिशियल ट्रेलर को मैं अभी तक फुल्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ। इस एक ट्रेलर में इतनी सारी ऑसम चीजें हो रही है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और उनमें से एक चीज जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है वो है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी के काउंसिल की एक बस ग्लिम्स से ही हम फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में बात नहीं हुई अभी तक, और वो है कि क्या इल्यूमिनाटी सिर्फ स्ट्रेंज की मदद करने वाली है इस मूवी में, या बिहाइंड द सीन्स कुछ और भी चल रहा है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने कहा, इल्यूमिनाटी को देख के हम सब काफी एक्साइटेड है। पुराने कैरेक्टर्स को हम दोबारा देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स भी हम देखेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल ये एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स काउंसिल होने वाली है। लेकिन यहाँ जिस हिसाब से इल्यूमिनाटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर स्ट्रेंज को अरेस्ट किया गया और उन्हें उस काउंसिल के सामने पेश होना पड़ा रियलिटी से बार बार छेड़खानी करने की वजह से। ये इमेजरी काफी सिमिलर है लोकी सीरीज के पहले एपिसोड से। लोकी भी टेसरैक्ट लेके भाग जाता है और उस चक्कर में एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर देता है, और टीवीए भी उसे उसी फैशन में पकड़ती है जिस फैशन में डॉक्टर स्ट्रेंज को अल्ट्रॉन बॉट्स ने पकड़ा हुआ है। इवन लोकी को भी उसी तरह जज रेंसलियर के सामने लाया जाता है जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने लाया गया है। अब ऑब्वियसली यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है जज रेंसलियर, टाइम कीपर्स और इल्यूमिनाटी के बीच में। हम लोकी के पहले एपिसोड में किसी भी टीवीए कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इल्यूमिनाटी का केस थोड़ा अलग है। ऑलमोस्ट हर कोई जो उस काउंसिल में है उसके बारे में लोग जानते हैं, फिर चाहे वो प्रोफेसर एक्स हो या आयरन मैन। इवन कैप्टन कार्टर और मिस्टर फैंटास्टिक के बारे में लोग जानते हैं। भले ही कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी अलग होगी कंसिडरिंग ये सभी वेरिएंट्स है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में इनका पोर्ट्रेयल हमेशा एक हीरो के तौर पर रहा है। लेकिन लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक चीज कॉमन है, और वो है इन दोनों मार्वल प्रोजेक्ट्स के राइटर माइकल वॉल्ड्रन। उन्होंने लोकी सीरीज जिस हिसाब से लिखी उसमें एपिसोड 1 में हम लोकी को एज अ कल्प्रिट देखते हैं और टीवीए को एज अ फेयर जुडिशियरी सिस्टम जो कुछ गलत होने पर ही लोगों को सजा देती है। लेकिन सीरीज एंड होते होते पूरा सीन उल्टा हो जाता है और हमें पता चलता है कि टीवीए खुद एक बहुत बड़ी फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे कैंग का एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स चला रहा था। सिमिलरली उसी तरह का ट्विस्ट हमें इल्यूमिनाटी के साथ देखने मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही हम इल्यूमिनाटी के काउंसिल वाले सीन को देखते हैं उसके तुरंत बाद प्रोफेसर एक्सेवियर बोलते हैं कि हमें स्ट्रेंज को सब सच बता देना चाहिए। अब ऑब्वियसली इसके कई इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, पर एक इम्प्लीकेशन जो मुझे लग रहा है वो है कि इल्यूमिनाटी को दूसरी वांडा के बारे में पता है ऑलरेडी, और ये भी कि वो कितनी बड़ी थ्रेट हो सकती है, जिसका मतलब है कि उस टीम में शायद किसी ने ऑलरेडी वांडा को फेस किया हुआ है पहले, और डेफिनेटली वो इल्यूमिनाटी के फेवर में नहीं गया होगा। जब हम वांडा को ब्लड से कवर्ड देखते हैं तब उसकी आंखों में एक इमेज दिखाई देती है जो कि दरअसल इल्यूमिनाटी का डिटेंशन सेंटर है, जिसे सुपर बोल ट्रेलर में दिखाया गया था जहां अमेरिका चावेज को रखा गया है। और यही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आखिर इल्यूमिनाटी का अपना डिटेंशन सेंटर क्यों है, और वो क्या करते हैं उन लोगों का जो डिटेंशन सेंटर में पकड़े गए हैं। ये काफी सिमिलर है लोकी के उस सीन से जहां टीवीए के मिनटमैन वेरिएंट्स को पकड़ के प्रून कर देते थे, और हमें बाद में पता चला कि टीवीए के मिनटमैन असल में उन वेरिएंट्स को टेलीपोर्ट करके वॉइड में भेज देते थे मरने के लिए। ऑफ कोर्स इल्यूमिनाटी ऐसा तो नहीं करेगी, बट वांडा की आंखों में वो स्पेसिफिक इमेज एक इशारा जरूर कर रही है कि कुछ तो वियर्ड है उस जगह के बारे में। हो सकता है कि इल्यूमिनाटी से कोई तो गलती हुई हो जिसमें वांडा इन्वॉल्व थी। मे बी उन्होंने इस वांडा को उस डिटेंशन सेंटर में रखा होगा, या शायद वो 2 डिटेंशन बॉक्सेस किसी तरह से उसके बच्चों से रिलेट होते होंगे। सो इस दूसरी वांडा का कोई पास्ट जरूर जुड़ा हुआ हो सकता है इल्यूमिनाटी से, और अब इल्यूमिनाटी अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और शायद इसीलिए उन्हें स्ट्रेंज की जरूरत है इसमें। ये कुछ हद तक हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन जैसा साउंड कर रहा है, जिसमें एक्समैन और एवेंजर्स दोनों वांडा को हमेशा के लिए मार देने का डिसाइड करते हैं, सो दैट वांडा अपने बच्चों को जिंदा करने के लिए बार बार रियलिटी चेंज ना करे। लेकिन उनका ये गेम प्लान उल्टा पड़ जाता है और एंड में वांडा ऑलमोस्ट सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर देती है। सो मे बी यहाँ उन्होंने इनिशियली वांडा को कैप्टिव रखा होगा सो दैट वो उनकी रियलिटी को बार बार चेंज ना करे, पर किसी तरह से वो डिटेंशन सेंटर से एस्केप हो गई होगी। अब इस सिनारियो का दूसरा साइड ये हो सकता है कि इल्यूमिनाटी ने अमेरिका चावेज को वांडा से बचाने के लिए इस डिटेंशन फैसिलिटी में रखा होगा, और वांडा ऑलमोस्ट सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को हरा के अमेरिका चावेज तक पहुंच गई होगी इस सीन में। इन दी एंड तो ये सिर्फ एक थियरी ही है, बट जितना दिख रहा है उससे ज्यादा इन्वॉल्व लग रही है इल्यूमिनाटी इस पूरे प्लॉट में। स्पाइडरमैन नो वे होम से हमें इतना तो पता चल गया कि मार्वल सिर्फ फैन सर्विस के लिए पुराने कैरेक्टर्स को नहीं लाएगा। डेफिनेटली उन कैरेक्टर्स का इंटीग्रल रोल होगा पूरी स्टोरी में,
और प्रोफेसर एक्स की ट्रेलर वाली लाइन इसका एक्चुअल प्रूफ है। तो आपके क्या थॉट्स है इल्यूमिनाटी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर इस मूवी में? क्या आपको भी लग रहा है कि हमें किसी तरह का ट्विस्ट देखने मिलेगा इल्यूमिनाटी को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस ट्रेलर ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन टीज की है कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी थियरीज चल रही है और अगले कुछ दिनों में बहुत सारे थियरी वीडियोस आपको देखने मिलेंगे इस चैनल पर। सो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, सो दैट आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।